अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के दर्द से लोग उबरे ही नहीं थे कि केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश ने सभी को हिला दिया। लगातार हो रहे विमान हादसे जहां एक तरफ विमान के रखरखाव में बरती जा रही कमियों और लापरवाहियों को उजागर कर रहे हैं, तो वहीं जनता के मन में हवाई यात्रा को लेकर डर भी पैदा कर रहे हैं। भला क्यों हो रहे ये हादसे और क्या वाकई जनता अब विमान में उड़ने से डरने लगी है या फिर इन हादसों को कुछ दिन में जनता भूल भी जाएगी? इन्हीं सब सवालों का जवाब देती हुई ये रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद विमान हादसे के घाव भरे नहीं हैं कि लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान के पहियों से निकलती ये चिंगारी। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश ने भारत के एविएशन सर्विस पर सवाल उठा दिए हैं। बीते 3 दिन में एयर इंडिया से ही जुड़े अकेले 3 मामले सामने आए हैं। 13 जून को मुंबई से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 3 घंटे तक हवा में रही। 14 जून को हिंडन एयरपोर्ट से कोलकाता जा रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी देखने को मिली। 15 जून को दुबई से जयपुर आ रहे विमान में बंद एसी ने यात्रियों को काफी परेशान किया। ये हादसे तब हो रहे हैं जब देश ने 12 जून को बहुत बड़ा विमान हादसा झेला है और इसके बाद भी कभी प्लेन तो कभी हेलीकॉप्टर क्रैश की खबरें सामने आ रही हैं। 15 जून को केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। गुप्तकाशी जा रहा हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास क्रैश हुआ, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर 4 धाम यात्रा के लिए संचालित हो रहा था। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद से हेलीकॉप्टर हादसों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। पिछले 45 दिनों में 5 हादसे हुए हैं। 8 मई को उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। 12 मई को बद्रीनाथ से सिरसी लौटते वक्त हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 17 मई को केदारनाथ जा रही हेली एम्बुलेंस इस तरह क्रैश हो गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित रहे। 7 जून की बात है जब हाईवे पर एक हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई। वहीं 15 जून को केदारनाथ गुप्तकाशी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। ये हादसे उत्तराखंड की हेली सेवाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खराब मौसम, पुराने हेलीकॉप्टर और अपर्याप्त सुरक्षा मानकों को लेकर इसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। नतीजन 4 धाम यात्रा की हेली सेवा पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी। कभी हवाई यात्रा को सबसे सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अहमदाबाद और केदारनाथ से आ रही क्रैश की खबरों के बाद अब आम जनता के मन में डर पैदा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने सदन में जानकारी दी थी कि भारत में हर साल 4 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे में देखा जाए तो हवाई हादसों की संख्या रेल और सड़क हादसों से कम मिलेगी। लेकिन गौर करने वाली बात ये भी है कि हवाई हादसों में बचने की गुंजाइश न के बराबर होती है, क्योंकि विमान में ईंधन की मात्रा इतनी होती है कि वो गिरते ही आग के गोले में तब्दील हो जाता है। हवाई जहाज में 1,25,000 लीटर से ज्यादा का फ्यूल होता है। ठीक ऐसे ही हेलीकॉप्टर में 500 से 800 लीटर फ्यूल होता है। फ्यूल की मात्रा दोनों में इतनी ज्यादा होती है कि गिरते ही विस्फोट होता है। ऐसे में भारत में एविएशन सर्विस को इन हादसों से सबक लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में हवाई यात्रों पर इसका गंभीर असर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे हवाई यात्रा हमेशा से सुरक्षित मानी जाती है। हमारे देश में रोज 2000 से ज़्यादा उड़ानें होती हैं। इनमें कभी कभी तो एक दिन में 5 लाख तक यात्री यात्रा करते हैं। अब यदि हादसों की दर यानी कि प्रति 10 लाख उड़ानों पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या कितनी रहे इसे देखें तो 2005 में ये दर 4.4 थी, जो 2010 में घटकर 4.2 हो गई और 2015 में तो ये आंकड़ा घटकर 2.8 हो गया और 2020 में हादसे की दर घटकर 2.1 हो गई और 2023 में यह आंकड़ा 2 से भी घटकर 1.9 हो गया। साफ दिखता है कि पिछले 20 सालों में हादसों में कमी आई है, मगर फिर भी अचानक होने वाले ऐसे विमान या हेलीकॉप्टर से होने वाले हादसे बहुत डराते हैं, क्योंकि इन हादसों में बचने के चांस बहुत ही कम होते हैं।